अब जो छोड़े उसका जवाब तो वो देंगे कि जो नया दल बनाए उस नए दल के झंडे और सिंबल पर कम से कम अपनी बेटी को चुनाव जरूर लड़ा लें। ये मैं जरूर उम्मीद करता हूँ स्वामी प्रसाद जी से। लोकदल से शुरू किया इन्होंने जी। लोकदल के बाद बीएसपी में, बीएसपी के बाद सब जगह घूमाए। अब जो रहे बचा है वो हम ही घूम लें। सुना आपने शिवपाल यादव का सीधा सीधा तंज कि स्वामी प्रसाद मौर्य तो सारी पार्टियां घूम चुके हैं। स्वामी के सपा छोड़ने और नई पार्टी बनाने के ऐलान के साथ ही राजनीतिक समीकरण काफी हद तक बदल गए हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले स्वामी प्रसाद का समाजवादी पार्टी छोड़कर जाना खुद उनके लिए और यूपी में विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए एक बड़ा झटका सा है और अब इस झटके पर सपा के तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कासगंज पहुंचे धर्मेंद्र यादव ने तो स्वामी प्रसाद को चैलेंज ही दे दिया कि वो नई पार्टी के सिंबल पर अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य को चुनाव लड़वाएं। अब जो छोड़े उसका जवाब तो वो देंगे। कल मैंने भी आप सबके माध्यम से सुना कि नए दल की बात कर रहे हैं, तो मेरी उनको इतनी ही राय है कि जो नया दल बनाए उस नए दल के झंडे और सिंबल पर कम से कम अपनी बेटी को चुनाव जरूर लड़ा लें। मैं और लंबी चौड़ी इधर उधर की बात नहीं करता। अपनी बेटी को, जो कि सांसद हैं वर्तमान में बदायूं की, वो स्वामी प्रसाद जी के नई पार्टी के सिंबल पर और उसके झंडे पर चुनाव लड़ें। ये मैं ज़रूर उम्मीद करता हूँ स्वामी प्रसाद जी से, क्योंकि आज तक पिछले कई सालों से स्वामी प्रसाद जी हमारी पार्टी के सदस्य रहे, हमारी पार्टी जनरल सेक्रेटरी रहे, लेकिन उनकी बेटी नहीं आई। पिछले कई दिनों से मैं सुन रहा था उनके बयानों को। हालांकि पार्टी ने लगातार कहा कि उनके व्यक्तिगत बयान हैं, लेकिन आज तक उनके किसी बयान का समर्थन उनकी खुद की बेटी ने नहीं की। धर्मेंद्र के अलावा शिवपाल यादव ने भी स्वामी प्रसाद को घुमा फिरा कर 4 बातें सुना दी। शिवपाल यादव ने कहा कि स्वामी प्रसाद सारी पार्टियां घूम चुके हैं और जो बची हुई हैं वहां भी घूम आए। लोकदल से शुरू किया इन्होंने जी। लोकदल के बाद बीएसपी में, बीएसपी के बाद सब जगह घूमाए। अब जो रहे बचा है वो हम ही घूम लें। अब सपा नेताओं के बयान में स्वामी प्रसाद से तल्खियां तो झलक रही हैं, मगर इन दूरियों की असली वजह क्या है इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य वैसे भी पिछले कुछ दिनों से जिस तरह सनातन पर लगातार अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे, उससे जो बात बिगड़ी वो फिर संभल नहीं पाई और नतीजा ये हुआ कि आज के वक्त में स्वामी प्रसाद और सपा के रास्ते अलग हो चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के लिए दोनों क्या रणनीति बनाते हैं और उसमें कितने सफल हो पाते हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।